1853 अयोध्या में रिलीजियस फाइट शुरू हो गई, जिसका कारण था राम भूमि और बाबरी मस्जिद के बीच का विवाद। धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि आए दिन वहाँ दंगे होने लगे और फिर 1859 में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस जगह को एक फेंस लगाकर बांट दिया। अब राम जी की पूजा मस्जिद के बाहर बने एक चबूतरे पर होने लगी। सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती और बाहर श्री रामलला की पूजा की जाती। अब लोगों की सब्र का बांध टूटता जा रहा था। 1949 में एक रात अचानक मस्जिद के अंदर श्री राम जी और सीता जी की मूर्तियां पाई गई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रात को छुपकर इस मूर्ति को मस्जिद के अंदर रखा गया। लेकिन जो भी हो, जैसे ये बात सुबह सामने आई, अयोध्या का नजारा ही बदल गया। इस एक कदम ने अयोध्या के साथ पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को एक अलग ही जोश से भर दिया। कुछ साल बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद में राम मंदिर के पुनः निर्माण के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई। देश भर के हिंदू समुदाय एकजुट होकर इस लड़ाई के लिए सामने आए। इस अभियान का असर कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट ज्यादा देर तक इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई और फिर सन 1986 में अदालत ने एक फैसला लिया। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाबरी मस्जिद खुलवाने का आदेश दिए, जिससे लोगों को वहां पूजा करने की अनुमति मिली। लेकिन लोगों के लिए इतना काफी नहीं था। वो राम मंदिर का पुनः निर्माण करना चाहते थे। इसी बात को फैलाने के लिए 1990 में LK अडवाणी जी ने रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसने इस मुद्दे को देश की राजनीतिक मंच पर पहुंचा दिया। लेकिन धीरे धीरे कई हादसे होने लगे और देश के हालात हिंसक होने लगे। 6 दिसंबर 1992 हजारों कार सेवक भारत के अलग अलग कोने से अयोध्या में इकट्ठा हुए। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए। देखते ही देखते मस्जिद की दीवारें गिरने लगी और कुछ ही देर में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो चुका था। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने यहाँ गोलियां और लाठियां चलानी शुरू की, जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। फिर पूरे देश में दंगों और अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई और साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को इस डिस्प्यूटेड जमीन पर एक्सकवेशन करने का आदेश दिया। इसी जांच में ऐसे कई एविडेंस सामने आए जो इस तरफ इशारा करते थे कि वहां पर मंदिर मौजूद था, जैसे कुछ काले रंग के कसौटिक पत्थरों से बने स्तंभ। सालों तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया, जिसमें इस स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन ये समाधान किसी को भी मंजूर नहीं था और शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। एक लंबे इंतजार और कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय लिया। कोर्ट ने राम भूमि रामलला को सौंप दी और साथ ही अयोध्या में एक अलग स्थल पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी दी। इस फैसले ने एक लंबी लड़ाई को शांत किया और अयोध्या ने कई सालों बाद एक नई खुशहाल सुबह देखी। कोर्ट का ऑर्डर आते ही 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के पुनः निर्माण का काम शुरू हुआ। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ भव्यता में बल्कि आस्था और समृद्धि में भी परिपूर्ण होगा। इस मंदिर का निर्माण न केवल ईंट और पत्थर से बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और समर्पण से किया गया और अब जनवरी 2024 में आखिरकार ये मंदिर भक्तों के लिए खुल गया।